मालती चौहान को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम सब जो है शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक गरीब के बेटी के साथ नाइंसाफी हो रहा है, एक गरीब परिवार के साथ नाइंसाफी हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मालती चौहान को लगता है कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा और मालती चौहान का जो कातिल है वो खुलेआम ऐश मौज करता दिखेगा। जिसका एक गरीब परिवार से एक बच्ची उठ के आती है, और मालती चौहान की ज़्यादा उम्र नहीं है, मालती चौहान का उम्र जो है मात्र 20 से 22-23 के ही अंतर है। मालती चौहान बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई, मगर जब से उसकी ज़िंदगी में मालती आई, मालती के साथ मिलके वीडियो बनाया, फिर इतना इसको वीडियो वायरल हुआ कि गरीब पति से करोड़पति बन गया। मतलब जो जमीन पे बैठ के भीख मांगने वाला बंदा अब महल में राज करने लगा। जिस बच्ची के वजह से वो राजा बना, उस बच्ची को महारानी के दर्जा देने की बजाय उसको नौकरानी समझने लगा और इसको इतना मारता था, इतना पीटता था कि मालती अक्सर अपनी वीडियो में बोलती थी कि मुझे वो बहुत ही जानवर की तरह पीटता है, बहुत जानवर की तरह पीटता है। मगर इसकी बातों में कोई विश्वास नहीं किया, बोला कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। इसकी जिंदगी में एक राधिका नाम की लड़की आती है, और राधिका नाम की लड़की आते ही विष्णु चौहान अरमान मलिक बनना चाहा। मालती से बोला कि मालती हम इसको रख लेते हैं और हमारे घर में वो काम भी करेगी, प्लस हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो में मदद भी करेगी। वो लड़की जो है काम मांगने के लिए आई थी, और जिसका नाम राधिका है। काम मांगने के लिए आई और रख भी लिया कि चलो भाई ठीक है। उसके बाद विष्णु चौहान को इस लड़की से प्यार होता है और लड़की भी अपना डोरा चलाने लगता है, नैनों से बांध चलाने लगती है। फिर आपस में पहले दूर दूर से बात करते हैं, फिर धीरे धीरे सटना शुरू कर देते हैं, फिर सटते सटते अटैचमेंट हो जाती है। फिर विष्णु चौहान जो है अरमान मलिक बनना चाहा, उसके भी पीछे विष्णु जो है अपनी पत्नी को नशे की गोली देना शुरू कर दिया, ताकि मालती जो है नशे में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना टाइम जो है राधिका के साथ स्पेंड कर सकूँ, बिता सकूँ। रात दिन मालती को दबे के नशे की हालत में धुत कर देता था। मतलब जब भी वो खाना, ऐसे तो नशे में वो रहती थी और ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाया जाता था, उसी टाइम उसको नशे की गोली फिर दोबारा दे दिया जाता था। जब कोई भी इंसान को हद से ज़्यादा, जब कोई भी चीज़ का डोज हो जाता है तो मरने की ताकत में आ जाता है। उसका तबीयत हद से ज़्यादा खराब होगी मालती का। जब मालती का तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल में भर्ती कराने गया। अब आप अपनी पत्नी से रियल में सच में प्यार करते हो ना, चाहे दिल से अटैच हो, तो अगर आपकी पत्नी की तबीयत खराब होगा, अगर आपकी पत्नी 2 दिन 3 दिन अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो आपकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। मगर विष्णु चौहान जो है मालती चौहान के बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, हॉस्पिटल में रहते हुए भी उसको देखने तक नहीं जाता था। 2 दिन रहने के बाद भी, 2 दिन 3 दिन रहने के बाद भी वो क्या करता था कि मालती हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और ये जो है घर पे राधिका के साथ विष्णु चौहान जो है गुलछर्रे उड़ा रहा है, मौज कर रहा है, मस्ती मार रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो उसके बाद जब मालती जो है जब वापस आई घर पे तो उसका विरोध करने लगी कि उस लड़की को अब इस घर से निकालो, ये लड़की अब नहीं रहेगी हमारे बीच। तो विष्णु चौहान को खलबली मच गई कि मालती जो है इसका विरोध करने लगी, क्योंकि विष्णु अरमान मलिक जो बनना चाह रहा था। अब अरमान मलिक की अलग कहानी है, हर लड़की तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना, तो मालती इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर ये जो है, अब आप सबको पता है कि ये सब वीडियो क्रिएटर है, ये सब एक्टिंग करते हैं, कभी कोई चीज़ के कभी कोई चीज़ के। तो आप इनके चैनल पे जाकर देखोगे तो एक से एक बढ़ के वीडियो है, प्लस शूटिंग भी करते हैं। तो इनका इस तरीके की वीडियो आना शुरू हो गया। फिर इस व्यूज जब गिरने लगता है ना विष्णु चौहान का, तो नया नया ड्रामा शुरू कर देता है। तो फिर मालती चौहान को वो शादी करवाता है अर्जुन वर्मा से, ठीक है, क्योंकि मालती चौहान भी सस्पेंस बना के रख रही थी और रियल नहीं बता रही थी। मगर बाद में वो बोलती है
कि एक स्क्रिप्टेड था, ये सब एक कहानी है, फिर एक शूटिंग है, रियल शादी नहीं है। अबीर से कहाँ शादी आपने देखा है बताओ? मूवी में शूटिंग होती है तो दूल्हा जो है, लड़का जो है शादी करता है, सिंदूर डालता है, रियल में सिंदूर डालता है, तो क्या वो सब शादी हो जाता है? सीरियल में भी शूटिंग चलती है सिंदूर दान वाला, तो ये सब क्या रियल हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। द मालती चौहान को बहुत ही प्लानिंग के साथ विष्णु चौहान जो है इस रास्ते से हटाने के लिए, जब से राधिका से इसका प्रेम प्रसंग चलने लगा तब से वो इसका स्टार्टिंग चलने लगा, क्योंकि मालती इसका विरोध करने लगी। और राधिका नाम की जो लड़की है विष्णु चौहान के साथ मिल के मालती को जहर दे के मारने की कोशिश किया था एक बार, जो कि मालती को पता चल गया था। साथ ही साथ महादेव से भी पुलिस प्रशासन जो है पूछताछ करे कि जो मालती अपनी वीडियो में बोल रही है कि महादेव हमारा देवर ने देखे हैं उस लड़की राधिका को जहर में कुछ मिलाते हुए, तो क्या वो क्या था? उस टाइम तो मालती नहीं खाई थी, फेंक दिया था खाना को। तो इस तरीके से कड़ाई से पूछताछ करे। प्लस अगर मालती चौहान का मौत अगर कमरे में हुई है तो 10 कदम आगे स्टूडियो है, तो मालती चौहान को 10 कदम आगे क्यों ले गया है? डेड बॉडी को क्यों लेके गया? अब पुलिस प्रशासन को उसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी होती है वहीं पे लिखा पढ़ी करने की बजाय आप डायरेक्ट मतलब स्टूडियो में ही लिखा पढ़ी हो रहा है जहाँ पे बॉडी मिलती है। पुलिस प्रशासन उस कमरे को लॉक कर देते हैं क्योंकि आजकल हर चीज पैसे पे बिकने लगा है, पैसे के दम पे दबने लगा है। अब मालती चौहान की जो केस है, विष्णु चौहान को सोने की अंडा देने वाला मुर्गी हाथ में आया था, जो कि मालती चौहान जो है सोने का ईंट दे रही थी, जो जमीन से उठा हुआ था बंदा, जिसको खाने पीने का लानत पड़ा हुआ था, जिंदगी में कोई चीज नहीं ऐसा देखा था, वो अब ऐश मौज कर रहा है। जिसको साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था, उस शख्स के पास, विष्णु चौहान के पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था, जो कि सुपर फास्ट बुलेट बाइक पे अब घूमता है, कार में घूमता है, मतलब ऐसो आराम का, जो घर झोपड़ी का था वो महल बन गया, स्टूडियो बन गया, सब कुछ जमीन खरीदा गया, बैंक में पैसा ढेर सारा इकट्ठा हो गया। अब जिस लड़की की वजह से इतना इसको ऐसो आराम की जिंदगी मिली, अब वो बौखला गया, जो कभी जिंदगी में कुछ देखा नहीं। इतना जल्दी 2 साल के अंदर वो बंदा इतना पैसा कमाया, पैसा भी कमाया, प्लस कि वो बौखला गया और अरमान मलिक बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। तो जिस बच्ची के वजह से ये बंदा जो है विष्णु चौहान जो है इस मुकाम तक पहुंचा, उसको महारानी की दर्जा देने की बजाय उसको एकदम नौकरानी से भी बदतर का दर्जा देने लगा। रात दिन मारता था, रात दिन पीटता था, वो भी ऐसे वैसे हल्का फल्का मार नहीं मारता था, बाल को खींचता था, एकदम बहुत ही दर्दनाक वाला मार मारता था जब मालती चौहान जिंदा भी थी तभी। तो मालती जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर मालती चौहान कमरे में खुदकुशी की है तो मालती चौहान की डेड बॉडी 10 कदम आगे चल के स्टूडियो में क्यों पड़ा हुआ है? और यहाँ पे इस मालती चौहान की केस को दबाया जा रहा है। मालती चौहान को मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कि जो लोग मालती चौहान के इंसाफ के लिए आवाजें उठा रहे थे वही लोग बोल रहे हैं कि विष्णु चौहान निर्दोष है। इस तरीके की बातें सामने आ रही है सोशल मीडिया पे। तो कहीं न कहीं पैसे में इतना दम है कि किसी का भी मुंह बंद कर सकता है। जमा के आप अपनी आंखों से देख चुके हो कि ये यही बंदा ने हत्या किया, यही बंदे ने सब कुछ सारा कांड किया है, ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। मगर पैसे के दम में इतना ताकत है कि आप सच अपनी आंखों से देखते हुए भी आपको झूठ साबित कर दिया जाएगा। तो मालती चौहान की डेड बॉडी जो है स्टूडियो में पड़ा हुआ है, स्टूडियो को लॉक नहीं किया गया है, अभी तक लॉक नहीं किया गया है। जिसमें मालती चौहान की डेड बॉडी नहीं मिलता है
उस कमरे को लॉक किया जाता है, जिसमें सिर्फ दिखावा के लिए पंखे में साड़ी लपेटा जाता है कि मालती चौहान ने खुदकुशी किया है। अब देखो, जो चालाक बंदा रहेगा उसको मुंह दबा के मारा गया है, वो सब जानते हैं। और मालती चौहान की डेड बॉडी भी दिखा रहा है कि मालती चौहान खुद से सुसाइड नहीं किया। अगर वो सुसाइड करती ना तो मालती चौहान की आंखें बाहर आ जाती, जुबानें बाहर निकल जाती, जीभ बाहर निकल जाती, मगर मालती चौहान की बॉडी पे कुछ ऐसा दिख नहीं, फेस पे कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं हो रहा है डेड बॉडी देखने के बाद। मगर जो लोग करीब से देखे हैं बोले हैं कि मालती चौहान को मारा गया है, नस उस दबाया गया है, कहीं ना कहीं कुछ मार पिटाई करके, मतलब ऐसे करके दबा के उसको मारा गया। एक बंदे के काम नहीं है, इसमें राहुल चौरसिया के भी हाथ है, इसमें अर्जुन वर्मा का हाथ है, प्लस विष्णु चौहान तो है ही है। सबसे मास्टरमाइंड तो विष्णु चौहान है ये, तो तीनों, और प्लस राधिका का भी इसमें हाथ है। तो चारों का इसमें हाथ है, एक शख्स के काम नहीं है। प्लस घर के परिवार को भी मिला जुला कुछ न कुछ इसमें है पॉइंट। तो यहाँ से इस तरीके से मालती चौहान को मार के रास्ते से हटाते हैं। मालती चौहान के पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी को 21 तारीख को ही यहाँ के से ले जाता है, 22 तारीख को दिन में वीडियो बनवाता है, और 22 तारीख को रात को ही इसको मुंह दबा के मार देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गया है कि दम घुटने से मौत हुई है, मगर जब हम फांसी लगाते हैं तब भी दम घुटने से ही मौत दिखाएगा। कोई गला दबा के मारेगा तब भी दम घुटने से ही मौत दिखाएगा। मगर असली मेन फॉरेंसिक रिपोर्ट पे निर्भर करता है, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मालती चौहान को गलत आने वाला है। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या होता है, पुलिस प्रशासन जो है ना, हाथ में ग्लव्स लगा के चीज़ों को, एक एक चीज़ को, बाल के डीएनए टेस्ट करते हैं, कपड़े का प्रिंट लेते हैं, इस तरीके से स्कैनिंग करते हैं। जहाँ पे डेड बॉडी पाया गया है वहाँ का बिस्तर का स्क्रीन लेते हैं, सब स्कैनिंग करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट इसको बोला जाता है कि हाथ में ग्लव्स लगा के। मगर मालती चौहान का डेड बॉडी तो स्टूडियो में पड़ा हुआ है, मतलब पड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, मगर फिर बाद में ओसारा में दिखाया है। मगर जहाँ पे मालती चौहान फांसी लगाई है वहाँ पे न बेड पे दिख रहा है बैठी हुई दिख रही है, और न ही बेडरूम में पड़ी हुई दिख रही है, न जमीन पे दिख रही है। मगर यहाँ पे दिख रही है कि स्टूडियो में डेड बॉडी है, उसके बाद मालती चौहान के ओसारा में डेड बॉडी है, बरामदा में डेड बॉडी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी। ठीक है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी गलत आ सकता है। अगर विष्णु चौहान प्लानिंग के साथ उसको मारा है, तो अगर पंखे में मालती चौहान नहीं लटकी है, मालती चौहान को मुंह दबा के मारा गया, वो वीडियो सब कुछ स्क्रीन में दिख रहा है, और सामने से भी दिख रहा है बंदे का, और जो नज़दीक से जानते हैं वो भी दिख रहा है। मतलब मालती चौहान का भी कई वीडियो ऐसा वायरल हुआ है कि मुझे मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा। मगर गोरखपुरिया भौजी एकमात्र ऐसी महिला है जो कि शुरू से ही मालती चौहान की सपोर्ट में आ रही है, प्लस यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के पास भी लेके गई है मालती चौहान को सुलझनामा करवाने के लिए। मगर विष्णु चौहान पैसे का इतना भूखा है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि अगर आपकी पत्नी गलत ट्रैक पे निकल रही है तो आप अपनी पत्नी को या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दोगे, या फिर उसको समझाओगे कि ये गलत चीज़ें हैं, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, इसको छोड़ दो। या फिर अपनी अगर आपकी पत्नी जिद पकड़ रखी है तो ये अपनी पत्नी को आज़ाद कर दोगे। मगर अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द को नहीं दोगे, या शादी नहीं करवाओगे, ना दोगे ना शादी करवाओगे। आप अपने रिश्ते से अपनी पत्नी को आज़ाद कर दोगे कि जा तू हमारे रिश्ते से आज़ाद हो गया, अब ना मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्लस इतना करने के बाद भी अगर आपकी मार पिटाई की बातें एक बार पुलिस प्रशासन के पास चल गई है और आपकी पत्नी कंटिन्यू बोल रही है, 2-3 वीडियो में बोल रही है कि अगर मैं मरूंगी तो मेरा मौत का जिम्मेदार मेरा पति होगा, तो अगर विष्णु चौहान अगर जिम्मेदार नहीं है, अगर विष्णु चौहान सच में अपनी पत्नी को शादी करवाया था, अगर त्याग कर दिया था, तो इसका भी लिखतनामा
पुलिस प्रशासन के पास एक रसीद इसको छोड़ना चाहिए था कि मैं पत्नी को अपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, या फिर इसका अपना घर भिजवा देते, इसका बाप के पास भिजवा देते। मगर किसी भी शख्स में इतना हिम्मत नहीं होनी चाहिए या इतना जानवर नहीं बनना चाहिए कि किसी की भी मासूम बेटी को जिंदगी से भी अलविदा कर दो। क्योंकि आप इसको अगर आप जीवन नहीं दिए हैं तो आपको जीवन लेने का भी हक नहीं है। घटिया नामा विष्णु चौहान बहुत ही सोची समझी शातिर था और बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको मारा है और सबूत मिटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। मगर बोलते हैं ना कि अगर आपका पाप का घड़ा ज्यादा भर गया है तो एक दिन इसको विनाश लिखा ही है। तो विष्णु चौहान सोच रहा था कि बोलूंगा कि मालती चौहान ने बेडरूम में सुसाइड किया है और किसी न कोई चोरी छुपके इसका फोटो एक खींच लिया स्टूडियो का, क्योंकि स्टूडियो में ही मौत हुई है। रियल में स्टूडियो में ही उसको दबा के मारा गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट क्या बोलेगी, जैसे कि विष्णु चौहान शातिर होके अगर पंखे में साड़ी फंसाएगा या फंदा फंसाएगा तो क्या करेगा, ग्लव्स पहन के मालती चौहान की पहले तो पूरे साड़ी पे अपने मालती चौहान के हाथ लगवा देगा। ठीक है, मालती चौहान का हाथ लगवाएगा पहले बिस्तर पे। अगर मालती चौहान बेड पे अगर सोती है तो मालती चौहान का ही रहेगा, अगर विष्णु भी सोता है तो विष्णु का भी रहेगा। मगर मुझे लगता नहीं है कि विष्णु ऐसा इतना आसानी से वो अपना सबूत छोड़ने वाला है। तो विष्णु चौहान जो है मालती चौहान को अगर किसी न किसी बहाने से विष्णु चौहान जो है मालती चौहान की अपने हाथों का हर चीजों पे मालती चौहान का फिंगर लिया होगा, मतलब ऐसे ऐसे कपड़े पे करवाया होगा। जो ऐसे ऐसे करेगा ना, जिसे मैं अपने कपड़े पे ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, तो अगर फोरेंसिक रिपोर्ट होगी तो मेरा ही फिंगरप्रिंट आएगा। तो विष्णु चौहान अगर शातिर माइंड से मालती को मारा है, एक एक सबूत भी मिटाने में नहीं कोई कसर छोड़ा है, तो विष्णु चौहान जो है ग्लव्स पहन के या जिसके विष्णु चौहान का जो टीम है वो सब मिल के शातिर माइंड से मालती चौहान के हाथों का प्रिंट लेंगे, सारे कपड़े पे लेंगे और उसको बिछा देंगे बिस्तर पे। ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट तो यही गवाही देगा कि इसको डीएनए लेंगे। और मालती चौहान का तो मौत हुई है स्टूडियो में, तो स्टूडियो तो पूरा खुला था, तो इसके जो घर वाले हैं, विष्णु चौहान के घर वाले हैं, कपड़े लत्ते सब कुछ खींच फाच के ओके कर देंगे, उसमें फिर कोई डीएनए नहीं आएगा। क्योंकि विष्णु चौहान झूठ बोल रहा है कि मालती चौहान फांसी लगाई है, मगर असली मायने में मालती चौहान को इसको 2 से 3 बजे के बीच में इसको मारा है, मालती चौहान को मार दिया है। और जिसमें मालती चौहान को मौत हुई है वो उसका दरवाजा जो पुलिस लॉक नहीं किया था, खुला है। अब घर वाले, अब कोई मरता है तो कपड़ा उपड़ा तो खिंचाता ही खिंचाता है, तो घर वाले और चालाक निकलेंगे, कपड़ा उपड़ा सब कुछ धो के घर उर धो धा के सारा सबूत मिटा देंगे। प्लस जिसमें मौत नहीं हुई है उसमें दरवाजा लगा हुआ है मालती चौहान का बेडरूम का, क्योंकि उसमें तो हुआ ही नहीं। अब चालाकी होंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि मालती चौहान के अब हाथों का प्रिंट लेंगे, कपड़े उपड़े में सारे चीज में चिपकाएंगे, हाथ ऐसे ऐसे चिपका के, अब चिपका के फिर वो ग्लव्स लगाए हुए होंगे, जो तीसरा चौथा बंदा है ग्रुप वाला वो ग्लव्स लगा के ये सारा काम करेगा। फोरेंसिक रिपोर्ट क्या होगा कि मालती चौहान का ही हाथ है। तो यहां से अब मालती चौहान की केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि मालती चौहान को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट भी गलत आने वाला है, गलत आने वाला है। क्योंकि मालती चौहान जहाँ पे अपने आप को खत्म किया है वहां पे आसपास में ना टेबल है ना कुर्सी है, सिर्फ एक ड्रेसिंग टेबल है और गोदरेज है, जो भी कुछ बोल रहे हो, एक अलमारी है और बस बेड है। अब 70-80 किलो का मालती चौहान है, ठीक है, चलो भाई अगर डायरेक्ट हुक में लगाती है तो पंखा का कुछ इमेज खराब नहीं होगा, मगर कम से कम टेबल कुर्सी तो आसपास में होना चाहिए। 70-80 किलो का मालती चौहान थी, तो ठीक है, बोल रहे हैं कि पंखे का पंखुड़ी वगैरह कुछ टेढ़ा होना चाहिए, मैं मानती हूँ कि ठीक है, पंखुड़ी अगर टेढ़ा नहीं होती है तो डायरेक्ट हुक में लगाती। हुक में लगाने के लिए, क्योंकि इतना भी लंबी नहीं थी मालती चौहान कि किसी तरीके से लगा ले इसी बेड पे चढ़ के, क्योंकि उसके लिए टेबल कुर्सी की जरूरत पड़ेगी।
मगर मालती चौहान के बेड पे कुछ भी टेबल कुर्सी नहीं है। तो मालती चौहान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आ गया कि दम घुटने से मौत हुई है। दम घुटने से, गले दबाएगा तब भी दम घुटने से ही मौत होगी, फांसी लगाएंगे तभी दम घुटने से ही मौत होगी। रहा फॉरेंसिक रिपोर्ट का, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या उसका मतलब प्लानिंग चल रहा होगा विष्णु चौहान को, कि हाथ में ग्लव्स लेके मालती का प्रिंट लगाएगा पूरा हाथ में और साड़ी जो है पंखे में लपेटेगा और बोलेगा कि यहाँ पे ही हुआ है इसका मौत। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है फंदे को जांच वाच के लिए रस्सी वस्सी के लिए लेगा और मालती चौहान का हाथ आएगा या कुछ भी। तो दोनों चीजों को दबाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी पैसे के बलबूते पे, क्योंकि यहाँ पे एक पुलिस प्रशासन भी है जो कि अभी तक सोशल मीडिया पे अपना बयान नहीं दे रहा है कि अगर मालती चौहान की डेथ अगर कमरे में हुई है तो वो स्टूडियो में जाके क्यों लिखा पढ़ी कर रहा है। आपको उसी कमरे में होना चाहिए, उसी कमरे को सील करना चाहिए जो कि दूसरे कमरे को सील किया गया है। तो यहाँ से मालती चौहान की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, ये मत सोचो कि छोटी मोटी चीज है तो ये क्या उनसा बहुत महान नेता था कि उसके लिए सीबीआई जांच देना चाहिए। देखो भैया, यहाँ पे महान नेता की बात नहीं होती है, एक गरीब परिवार के साथ बहुत बड़ा ही नाइंसाफी हो रहा है। एक गरीब के बच्चे के साथ गलत हो रहा है कि उसकी उम्र से पहले ही उसको अकाल मृत्यु हुई है, उसको मारा गया है। और जो मालती चौहान को शुरू से मदद कर रहा है वो शुरू से ही इसके बारे में नस नस से वाकिफ है, क्योंकि हम जिससे मिलते हैं वो हमसे काफ़ी चीज़ें शेयर करती है, जो कि गोरखपुरिया भौजी स्टार्टिंग से ही मालती चौहान के सपोर्ट में थी। बीच में झगड़ा भी हुआ था, झगड़ा वाला भी वीडियो जो कि विष्णु चौहान के कहने के ऊपर ही मालती बनाई थी। तो गोरखपुरिया भौजी कहीं से भी वो गलत नहीं है, कोई भी टीआरपी नहीं कर रही है। अगर गोरखपुरिया भौजी किसी को मदद कर रही है, अगर सोशल मीडिया पे नहीं बताएगी, तो अगर गोरखपुरिया भौजी फिर कुछ गलत होता है तो फिर बोला जाएगा कि उसने पब्लिक को क्यों नहीं बताया था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएगी। तो इसलिए गोरखपुरिया भौजी बिल्कुल कहीं पे भी गलत नहीं किया है, बिल्कुल सही किया। बाकी जो गोरखपुरिया भौजी के बारे में जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, जो इतना घटिया घटिया, एक मर्द है, मर्द के नाम पे कलंक है, उसका समीर नाम है कि क्या है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। इतना घटिया घटिया बातें बोल रहा है जैसे लग रहा है कि इसके घर में माँ बहन नहीं है। खुद महसूस करो, लगता है कि अपने घर में अपनी माँ बहन के भी, उस बंदे को ऐसा नेचर है कि अपनी माँ बहन को भी ऐसी लैंग्वेज में भी बात करता होगा जिस हिसाब से वो बातें कर रहा है। तो मालती चौहान की केस को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक मालती चौहान को इंसाफ नहीं मिलेगा। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको सपोर्ट की जरूरत है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और मालती चौहान की उम्र ज्यादा नहीं है, मात्र 21 से 22 साल की है। मालती चौहान घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। और शांति जो है, जो मालती चौहान की बहन की जो पिछले साल शादी हुई थी, मालती चौहान से बड़ी बेटी है। और जैसे कि मैंने बोला था कि मालती चौहान की माँ का निधन हो गया था, तो बाप जो है नर्वस आ गए थे कि हमारे घर में बेटी, जवान जवान बेटियां हैं, जैसे जैसे शादी सेट हो रहा है वैसे वैसे वो अपनी बेटियां को शादी करके घर से विदा करते चले गए। मगर वो नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा करेगा। तो ये नालायक विष्णु चौहान को, जिसको राजा बना के रख दिया, वो महारानी के दर्जा नहीं दिया अपनी पत्नी को, इसका विनाशकार तो लिखा हुआ है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं मालती चौहान की सपोर्ट में और वीडियो बना सकूं। दोस्तों, मुझे पूरा निर्भर है कि आप सब जरूर सपोर्ट करेंगे और मालती चौहान को इंसाफ जरूर दिलाएंगे, क्योंकि आप सब में, पब्लिक में इतना पावर है कि किसी को भी कुछ भी बना सकता है, किसी को भी इंसाफ दिला सकता है, किसी को भी कुछ भी करवा सकता है, रातों रात स्टार बना सकता है, रातों रात कुछ भी करवा सकता है। तो इसलिए मुझे भरोसा है आप सबके ऊपर कि आप मालती चौहान को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो को सपोर्ट जरूर करेंगे। सो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।